मेरे चैनल स्टॉक टू वॉच में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको फ्यूचर का एक बहुत ही बेहतरीन मल्टी बैगर स्टॉक बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी का जो बिजनेस है एक फ्यूचर ओरिएंटल बिजनेस है, जिसमें आने वाले 5 या 7 साल में आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मार्केट में हो रही लगातार गिरावट के कारण आपको इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन यह एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की। बेसिकली बोरोसिल रिन्यूएबल्स फोटोवोल्टिक पैनलों, फ्लैट प्लेट कलेक्टरों और ग्रीन हाउस में आवेदन के लिए स्पष्ट पैटर्न वाले ग्लास और लो आयरन सोलर ग्लास के निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है। और बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड भारत की पहली और एकमात्र सोलर ग्लास निर्माता कंपनी है। बोरोसिल समूह का यह एक हिस्सा है जो बोरोसिल ब्रांड के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रयोगशाला के बर्तन, वैज्ञानिक वेयर और उपभोक्ता वेयर उत्पादों की एक श्रृंखला बनाती है। और कंपनी ने हाल ही में अपनी मौजूदा क्षमता को 2.5 गीगावाट प्रति वर्ष तक बढ़ाया है और कंपनी अपने अगले विस्तार पर भी काम कर रही है ताकि एक और 2.5 गीगावाट जोड़ा जा सके। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही बेहतरीन है और यह कंपनी साल दर साल अपने बिजनेस में एक्सपेंशन करती ही जा रही है। और अभी मार्केट कैप के लिहाज से भी यह एक काफ़ी छोटी कंपनी है। मार्केट कैप है इस कंपनी का अभी 7323 करोड़ का और मौजूदा कीमत है 561 रुपये। स्टॉक पी भी ठीक ठाक है 46 का और ROCE और ROE भी बेहतरीन है इस कंपनी की और 1 रुपये फेस वैल्यू वाला यह एक स्टॉक है। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल है करीब 13 करोड़ का और कंपनी के पास अपने रिजर्व भी हैं करीब 772 करोड़ के और कंपनी ने निवेश भी किया हुआ है करीब 214 करोड़ का और कंपनी की कुल संपत्ति है करीब 1055 करोड़ की और कंपनी के ऊपर करीबन 157 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। कंपनी के रिजर्व जो देखिए लगातार बढ़ रहे हैं और कंपनी की कुल संपत्ति में भी लगातार आपको बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और इनके टोटल रिजर्व और कुल संपत्ति के आगे इनका जो कर्ज आपको दिख रहा है 157 करोड़ का, वह नाम मात्र का है, यानी कि यह अपने कर्ज को कभी भी चुका सकती है। और देखा जाए तो यह एक डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी की बैलेंस शीट तो मुझे काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। चलिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करते हैं। प्रमोटर के पास करीबन 61% की हिस्सेदारी है और FII की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है इस कंपनी में करीबन 5% की और छोटी मोटी होल्डिंग इसमें DII वालों ने भी बना के रखी है और आम पब्लिक की हिस्सेदारी है इस कंपनी में करीबन 32% की। एक छोटी सी कंपनी में FII की करीबन 5% की हिस्सेदारी इस कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताती है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए कंपनी की ग्रोथ को भी देखते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में आपको टाइम टू टाइम अभी कमी देखने को मिल रही है। इसकी वजह से ही आपको इनके प्रॉफिट्स में भी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी मुख्य वजह है इन्फ्लेशंस। आप जानते ही होंगे कि पूरा विश्व ही आजकल इन्फ्लेशन की वजह से मंदी की मार झेल रहा है और करीबन हर सेक्टर पर इसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यह सभी समस्याएं थोड़े समय के लिए ही हैं और जैसे ही यह सब समस्याएं ठीक होती हैं तो यह स्टॉक आपको बहुत ही तेज़ी से भागता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है और कंपनी अपने बिजनेस को अच्छे से कर रही है। और यदि कंपनी की CAGR देखी जाए तो बहुत ही बेहतरीन CAGR के साथ इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बनाया है और आगे भी इसी तरह के रिटर्न देने की पूरी पोटेंशियल मुझे इस स्टॉक में नज़र आती है। स्टॉक मार्केट से यदि आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे मगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जाके आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। मार्केट कैप के लिहाज से अभी यह एक काफ़ी छोटी कंपनी है, तो इस कंपनी में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इस कंपनी में आप 20 से 25 हज़ार रुपये लगा के छोड़ दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। एक बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा यह स्टॉक आपको। स्टॉक में अपनी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले
स्टॉक में अपनी खुद की स्टडी भी ज़रूर से कीजिए और इस स्टॉक को अपनी नज़रों में रखिए। धन्यवाद।